प्रॉफिट लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है। त्योहार के सीजन के दौरान यह 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करती है और मालिक अभी भी 5% का क्या कमाती है, लाभ कमाती है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% का क्रमिक छूट प्रदान किया जाता तो लाभ परसेंट क्या होता। तो पहले क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य पर पहली बार 12% का छूट देता है, ठीक, और अगले बार 10% का छूट देता है, यानी कि 2 बार छूट दे रहा है। तो ऐसा करता है तो दुकानदार को 5% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि जो नियमित छूट दे रहा था 12% पहली बार, ये छूट तो देगा ही देगा, लेकिन जो अगली बार 10% का छूट देता था उस पे 10% पे ना देकर अगर 4% का छूट देता तो इसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेता, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एमपी पर यहां भी 12% का छूट दे रहा है पहला कंडीशन में भी, और एमपी पर दूसरा कंडीशन में भी 12% का छूट दे रहा है। ये पहली कंडीशन में क्या हुआ कि दूसरा छूट जो दे रहा था 10% का दे रहा था, यहां जो दूसरा छूट देना चाह रहा है वो 4% का ही देना चाह रहा है। अच्छा, ऐसा करता है पहली बार 12% का छूट देता है और 10% का दूसरी बार छूट देता है, तो प्रॉफिट कितना का कमा लेता है, 5% का प्रॉफिट कमा लेता है। आपसे पूछा है कि अगर हम पहली बार 12% का छूट दे और अगले बार 4% का छूट दे तो इसका जो प्रॉफिट होगा ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा, ये हमसे पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि पहली बार तो दोनों में सेम छूट दे रहा था 12%, तो इसमें हमको पहली बार जब सेम दे रहा था तो इसका तो हमको कोई काम ही नहीं है, क्योंकि पहली बार एमपी में जितना छूट देगा यहाँ भी उसी वस्तु में भी 12% छूट देगा तो उतना ही आएगा, तो 12% का कोई काम नहीं है। हम लोग को चेंजिंग होगा, यहाँ दूसरी बार यहाँ 10% का छूट दिया है और यहाँ 4% का छूट दिया है, तो 10% का छूट देगा तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 रुपया का अगर सामान रहा होगा, 10 रुपया अंकित मूल्य रहा होगा, तो 1 रुपया कम करके बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 9 रुपया में बेचेगा। और ऐसा करता है तो कितना का प्रॉफिट कमाता है, 5% का प्रॉफिट कमाता है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/20, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20 रुपया का अगर कोई सामान रहा होगा उसको ये 21 रुपया में बेचा होगा, तब तो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि सीपी हो गया इतना। अब हम देखेंगे कि ये देख रहे हैं कि एसपी क्या है, अलग अलग है, तो एसपी को हमको सेम बनाना है। तो एसपी को सेम बनाना है यानी कि 9 और 21 को सेम बनाना है, तो 9 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 7 21, यानी कि 9 7 कितना हो गया, 63 बनाना है हमको। अब हमको 63 बनाना है, तो 9 को 63 बनाना है तो 7 से गुना करेंगे और 21 को 63 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो इससे इसको गुना किए तो ये तो हो गया 70, एसपी हो गया 63 और सीपी हो गया 60, यानी कि 60 रुपया का सामान है उसको 63 में बेचा और लिखा कितना था, 70। बात समझ में आ गया, तब 5% का प्रॉफिट कमाया है। आपसे पूछ रहा है कि अगर हम दूसरी बार 4% का छूट दे, ठीक, यानी कि ये जो 70 रुपया निकला है ये दूसरी बार का ही निकला है, तो अब हमको बोल रहा है कि अब मेरा अंकित मूल्य पे अगर हम दूसरी बार 4% का छूट दे तो कितना कमाएंगे, तो 70 का 4% कितना हो जाएगा, तो 70 गुना 4/100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया तो 7 चौका 28, यानी कि 2.8 रुपया कम करना चाह रहा है 70 में, तो 70 में 2.8 रुपया कम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 में 8 गया तो बच गया 2, 9 में 2 गया तो बच गया 7, यानी कि ये बेचेगा 67.2 रुपया में। अब देखिए 60 का सामान है, ये 67.2 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा, 7.2 रुपया का प्रॉफिट कमाएगा, कितना में, 60 में, और परसेंट बतलाना इसलिए 100 से गुना कर दिए। यहाँ पॉइंट हटाए, 1 0 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 का 6 6 2 12, यानी कि कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा, 12% का प्रॉफिट कमाएगा।